साथियों नमस्कार। मैं हूं लोकनाथ सेन। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एक जिला कोरबा में विकासखंड करतला के अंतर्गत मिडिल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही लंबा कार्यकाल मेरा रहा है। जैसा कि 2001 से लेकर मैं प्राइवेट संस्थान, सरकारी संस्थान और विभिन्न जगहों पर शिक्षकीय कार्य कराते आया हूँ। लेकिन शिक्षकीय कार्य के साथ ही साथ मैंने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में प्राइवेट टीचर के रूप में, कोचिंग क्लासेस के रूप में, प्राइवेट ट्यूटर के रूप में, बच्चों के स्कूलों में पर्सनल ट्यूटर के रूप में बहुत सारी मैंने उनको क्लासेस उनकी ली हैं। और अलग अलग प्रकार से गणित का, इंग्लिश का, तो कभी किसी और विषय का मैंने कोचिंग दी है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मैंने संभाला भी है और उसका परिणाम भी बहुत कुछ आया है। कुछ जगह परिणाम नहीं भी आते, कुछ जगह हमारा पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझ में नहीं आता, तो कुछ जगह ऐसा होता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका, टेक्निक बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और उनको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं शुरू से देखते आया हूँ कि बच्चों, जब हम अपने सामान्यतः जब हम कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं तो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं जो आईएएस की तैयारी करवाता है, एसएससी की तैयारी करवाता है। आपका आईएएस के लिए आपको बेस्ट कोचिंग क्लासेस मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी के लिए भी आपको बहुत सारे कोचिंग क्लासेस मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप यूट्यूब में भी ऑनलाइन वीडियोस में सर्च करके एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। पीएससी के अन्य पोस्ट के लिए सीजीपीएससी, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी होता है, उसके लिए कोचिंग क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इंजीनियरिंग के लिए पीईटी होता है, उसके लिए भी कई क्रैश कोर्स होता है। एनुअल मतलब ड्रॉप आउट बच्चे कई क्लासेस करते हैं, 6 मंथ 3 मंथ एनुअल क्लासेस चलते रहती हैं। उसी प्रकार से पीएमटी की क्लासेस, नीट की क्लासेस, जेईई की क्लासेस, आईबीपीएस बैंक की तैयारी के क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस ऐसे होती हैं जहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो तैयारी करते हैं और तैयारी करके ये सब जो कोचिंग क्लासेस हैं, इन सब जो एग्ज़ामिनेशन उसको क्रैक करते हैं। लेकिन जब मैं इन्हीं क्लासेस की तैयारी करवाने के लिए या इन बच्चों को जो रेडी करने वाले टीचर, जब उनकी बात करता हूँ कि हम एक अच्छे आईएएस अफसर बना लेते हैं, हमारे पास उसके लिए पूरी फैसिलिटी है, हम एक अच्छे कर्मचारी बना सकते हैं, विभिन्न अधिकारियों के लिए हम तैयारी करवा सकते हैं, सीजीपीएससी के लिए तैयारी करवा सकते हैं, पीईटी के लिए इंजीनियर बना सकते हैं बहुत ही अच्छे, हम बच्चों को इस काबिल बना सकते हैं कि मेडिकल की तैयारी करके इंजीनियरिंग मेडिकल क्लासेस निकाल सकें। हम इस लेवल की तैयारी करवाते हैं कि बच्चे बैंक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली चीज़ है कि हम जब इतनी सारी तैयारी करवा सकते हैं तो वाई हम टीईटी की तैयारी अच्छे से क्यों नहीं करवा पाते? मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा है। सेंट्रल टीईटी की बात करूं, सीजीटीईटी की बात करूं, हम जब इस पे आते हैं तो हमारे पास टीचर नहीं मिलते और ना ही ऐसे कोई यूट्यूब चैनल्स मिलते हैं जहाँ पे अथेंटिक हमको किसी सब्जेक्ट के बारे में तैयारी हो सके। मैं जब टीचर्स की मतलब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करना, टीचर्स की मैंने जब डिटेल सर्च किया तो वहाँ पर मुझे आईएएस के टीचर्स बहुत सारे मिले, एसएससी के मिले, पीएससी के मिले, सीजीपीएससी के लिए टीचर्स मिले, इंजीनियरिंग के लिए मिले, पीएम मेडिकल के लिए मिले, नीट के लिए मिले, जेईई मिले, आईबीपीएस के लिए मिले। यहाँ तक जब मैं मैथ के टीचर के सर्च करता हूँ तो मैथ से भी टीचर मिल जाते हैं, साइंस के मिल जाते हैं, इंग्लिश के मिल जाते हैं, है ना, बाकी सब सब्जेक्ट मिल जाते हैं। केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, सभी के टीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन जब हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, जो इन तैयारियों को करवाएं, मैथ की तैयारी करवाएं, साइंस की तैयारी करवाएं, फिजिक्स की तैयारी करवाएं, केमिस्ट्री की तैयारी करवाएं, इंग्लिश की तैयारी, ऐसे टीचर्स को पढ़ाने वाले टीचर्स की जब बात होती है तो वो टीचर्स की तैयारी करवाने वाले टीचर्स
के लिए कोई कोर्स ऑथेंटिक या कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट, या एक छत्तीसगढ़ में हमारे पास ऐसे सिलेबस डिज़ाइन करने वाले लोग नहीं मिल पाते। शिक्षक पात्रता परीक्षा ग्रुप का बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि हम इस के लिए एक ऑथेंटिक या एक प्रकार से ऐसा कुछ जरिया बना सकें कि छत्तीसगढ़ में जो युवा हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके पास एक ऑप्शन रहे कि हाँ, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी गो एंड लर्न हाउ टू बी अ टीचर। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जाएं और सीखें कि कैसे हम एक टीचर बन सकते हैं। अगर हम टीचर बनते हैं, या टीचर बनने की जो हमारी काबिलियत योग्यता होनी चाहिए, हमको डीएड कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, हम ये पास कर लेते हैं। हमको 12th, सबसे पहले तो 12th और ग्रेजुएशन चाहिए, हम ये भी पास कर लेते हैं, और पीजी चाहिए, ये भी हो जाता है। लेकिन हम जब इन दोनों को करने के बाद जब टीईटी की बात आती है, सीजीटीईटी, तो हम, या सेंट्रल टीईटी, तो हम वहाँ जाके अटक जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इन दोनों में हम अटक जाते हैं? और मैंने ये चीज़ देखा है कि एक प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीजीटीईटी पास कर भी लेते हैं, तो उनसे जब आप बात करोगे तो उनके पास कोई ऑथेंटिक फार्मूला नहीं रहता कि हमने ये तैयारी किया, ये तैयारी करने से आप टीईटी निकाल लोगे। केवल एक गेस रहता है कि हाँ, मैंने पेपर दिलाया, पेपर अच्छा गया, मैं पास हो गया। बट आपने क्या तैयारी किया, कैसे किया, किस तरह से क्रैक किया, उसके लिए कोई उनके पास कोई आइडियोलॉजी या किसी प्रकार से मेथड नहीं रहता। वाकई इस ग्रुप जो हम ग्रुप चला रहे हैं आज, हम जो ग्रुप चला रहे हैं हम एक नाम से, इस शिक्षक पात्रता परीक्षा, सच कहूं तो हमारे पास भी आज कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है, न कोई सिस्टम नहीं है, बस हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जब शिक्षक पात्रता परीक्षा की, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा कुछ दिन पहले आयोजित हुआ था, तो सबसे पहले तो हमने ये काम किया था कि पूरे नोट्स उपलब्ध करवाने की कोशिश किया था, कि लोगों ने जो नोट्स हमसे मांगते गए, हम वो नोट्स उनको उपलब्ध करवाते गए। उन्होंने, किसी ने कहा कि हमको सोशल साइंस का नोट्स चाहिए, किसी ने कहा हमको साइंस का चाहिए, किसी ने कहा हमको हिंदी का चाहिए, किसी ने कहा हमको मैथ का चाहिए, हम वो सब देते गए। बात आई मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। हमारे कुछ शिक्षक हमारे साथ आए, उज्ज्वल लक्ष्य वाले हमारे देवानंद सर हैं, उज्ज्वल लक्ष्य चैनल के जो संचालक हैं, यूट्यूब चैनल, उनके संचालक हैं श्री देवानंद सर, नारायण देवानंद जी हैं। उनसे उनको सहयोग मिला, और उनके सहयोग से गणित के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करने की कोशिश किया। और साथियों, बहुत सारी चीज़ें हमने कर भी पाए। जो रिज़ल्ट अभी तक हमारे ग्रुप में हमने जो गूगल फॉर्म जारी किया था, जिसमें हम टीईटी में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं हमारे ग्रुप से, तो ज़्यादा तो रिस्पांस नहीं आया, मगर जितना रिस्पांस आया उसके हिसाब से लगभग एवरेज 65% बच्चे पास, या कहा जाए एलिजिबल हो गए हैं। 65% बच्चे एलिजिबल हुए हैं उस ग्रुप से। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि 65% हमारा रिजल्ट है, ओनली 35% नॉट एलिजिबल उस रिपोर्ट के आधार पे आ रहा है, नॉट एलिजिबल। लेकिन ये हमारा वास्तविक रिजल्ट है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉट एलिजिबल हैं वो उस गूगल फॉर्म को नहीं भर रहे हैं। क्योंकि हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं, अगर कहीं एवरेज हम 400 संख्या की बात करते हैं तो हमारा 1200 संख्या इसमें आने चाहिए, कि 1200 संख्या के लोग पेपर दिलाए हैं, और उससे भी ज़्यादा भी होंगे, बहुत सारे नंबर एक जुड़े हुए, पर 2-3 लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में अब आगे बढ़ रहे हैं। पहला हमारा स्टेप था नोट्स और एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराना। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप आ रहा है कि हम एक गूगल फॉर्म जारी करने का सोच रहे हैं, जिसमें जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कुछ कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का रहे, आपको गूगल फॉर्म जारी किया जाएगा। गूगल फॉर्म में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और आपका क्वेश्चन ये लिखेंगे, या जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है
उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको कॉन्सेप्चुअल उस चीज़ को डील करके वीडियो, ऑडियो या मटेरियल डाला जाएगा, या फिर आप कुछ क्वेश्चन डालते हैं, है ना। दूसरा रहता है क्वेश्चन। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को भी हमको भेज सकते हैं। आपके इस क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट का जो डिटेल रहेगा, जो ऑडियो वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे, हमारे टीचर्स हैं, कुछ और टीचर संपर्क में हैं, उनके माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे, आप उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है गूगल फॉर्म के माध्यम से आपके प्रश्न, आपके क्वेश्चन तक आएंगे। और ये आने के बाद हमारे द्वारा जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो इन पर वीडियो बनाएंगे या इनका सवाल का आपका जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद आपके इन तीनों ग्रुपों में जो हमारा चल रहा है उसमें हम डालेंगे। और डालने के साथ ही एक प्रकार से कहा जाए तो डालने के साथ ही हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है। और साथ में जो आपसे गूगल फॉर्म के माध्यम से जो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लिए रहेंगे या व्हाट्सएप नंबर रहेगा उसमें संपर्क करके भी उसको क्लियर करेंगे कि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो साथ ही एक नया फॉर्मेट में हम आ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के लिए गूगल फॉर्म जारी किया जाएगा। और डेली का तीसरा चीज आ रहा है हमारे पास, हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली प्रैक्टिस सेट हम सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी के जो क्वेश्चन बुक्स आते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम उसमें प्रैक्टिस सेट डेली डालेंगे। आपका ये है कि प्रैक्टिस सेट हम कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में आपको दे दिया जाए। डेली का 10 से 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस पेपर बाय गूगल शीट, ये भी गूगल शीट के माध्यम से किया जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसके आंसर आपको देने के बाद आपका आंसर जो उसमें मतलब नेक्स्ट डे जब आपका टाइम हमारा ओवर हो जाएगा, जैसे कि हम मॉर्निंग में, एक एग्जांपल है, जैसे कि मॉर्निंग हम 10 बजे डालते हैं तो रात को 9 बजे तक अगर टाइम है तो रात को 9 बजे तक आप आंसर दे सकते हैं। और रात के 9 बजे के बाद उसका सही आंसर रहेगा वो आप उसी लिंक से जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि उसका सही आंसर क्या रहेगा करके। तो इस प्रकार से आपने जो आंसर दिया है वो गलत है कि सही है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेली का ये हमारा 2 रूटीन हम करने वाले हैं कि प्रैक्टिस पेपर और आपसे जो क्वेश्चंस और क्वेरीज आएगा उसके डिटेल हम आपको या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो एक नई चीज़ें हैं, नया प्रयास है। साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और अच्छे टीचर भी जुड़े, गणित के टीचर्स हम सर्च कर रहे हैं, सोशलॉजी के टीचर्स, आपके बाल मनोविकास के टीचर, विज्ञान के टीचर, इंग्लिश के टीचर, जो भी टीचर हमको मिलेंगे हम उनके ऑनलाइन क्लासेस लिंक ग्रुप में डाल दिया करेंगे। समय लगेगा साथियों क्योंकि समय है बदलाव का। लोगों के बीच हम जा रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। बात ये आती है कि बहुत अच्छा इंजीनियर तो हम बना लेते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर बना लेते हैं, बहुत अच्छा हम बैंक का ऑफिसर बना सकते हैं, लेकिन क्यों हम बहुत अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते? तो हमको प्रयास करना है और कोशिश करना है कि हम एक सही दिशा की ओर जाएं और एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका डेवलप करें कि जिस तरीके से पढ़ने के बाद हमारे शिक्षक जो शासकीय विद्यालय में जाए पढ़ाने के लिए या प्राइवेट विद्यालय में जाए वो वेल क्वालिफाइड और शिक्षक के संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण रहे। धन्यवाद साथियों। इसी शब्दों के साथ मैं अपना कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखा है। धीरे धीरे और भी वीडियोस हमारे आएंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे। साथ ही आपके द्वारा जो क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट जो आएंगे उसके भी वीडियोस आपको बना के बताते जाएंगे कि क्या है कैसा है करके। साथ में डेली आपको प्रैक्टिस पेपर भी देंगे। हो सकता है बीच में कुछ और नई चीज़ें भी आए, ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट के माध्यम से हो सकता है चालू हो जाए। बाकी टीचर्स हमको कैसे मिले इस पर डिपेंड करते हैं। तो धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि।